नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी आर सारण और आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन। मित्रों, आज मैं एक विशेष जानकारी या सूचना को लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि हाल ही में कक्षा 12वीं के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या तमाम जो संकाय हैं उन सब के बोर्ड एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं और स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा के बाद विद्यार्थियों के दिमाग में या अभिभावकों के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होती है कि मुझे 12वीं के बाद क्या करना है। और सब लोगों के अपने अपने अलग अलग टारगेट होते हैं। कोई विद्यार्थी ऐसा हो सकता है जो 12वीं के बाद कोई छोटा मोटा रोजगार प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो हायर एजुकेशन लेकर के और किसी बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहता है। और अगर फील्ड की बात करें तो अलग अलग तरह के फील्ड हैं। साइंस के जो विद्यार्थी हैं 12वीं पास जो हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए इस प्रकार की पढ़ाई करना चाहते हैं। कुछ लोग जो सक्षम नहीं हैं, और विशेष रूप से बता रहा हूं मैं कि जो बालिकाएं हैं या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत रहती है कि हम लोग कहाँ पढ़ें, क्या करें, कहाँ जाएं। अभिभावकों की जागरूकता की, आर्थिक परिस्थितियों की बात करें, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से हम लोग जो चाहते हैं करना वो हम लोग कर नहीं पाते। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि CUET के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप में से बहुत सारों ने CUET का आवेदन किया होगा, उसकी आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं सबसे पहले तो 12वीं बोर्ड के उत्तम परीक्षा परिणाम की और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं, मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करें और भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में आपका एडमिशन हो, आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो BA BEd या BSc BEd का जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे या उसमें भी जाने के इच्छुक होंगे। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे को लेकर चर्चा करने आया हूं उसकी बात मैं आप सबके बीच साझा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो बात आपके लिए उपयोगी होगी। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या सामान्य परिवेश से आने वाले या आर्थिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से जो निम्न वर्ग में आने वाले जो लोग हैं, उनके आर्थिक हालात या उनके पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि वो चाहकर भी वहां तक नहीं जा सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि हमें इस तरह की पढ़ाई करनी है ताकि हम लोग कोई ना कोई ऐसा रोजगार या कोई छोटी मोटी नौकरी हम लोग कहीं ना कहीं प्राप्त कर लें। 12वीं के बाद देखो, ज़्यादातर जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन है। आपका BA BSc BCom होना चाहिए। लेकिन 12वीं पास करने के बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे स्कोप हैं जहां पर आप लोग अपने जीवन निर्माण को उस दिशा में ले जा सकते हैं। और उसमें एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन है BSTC या इसको DLED के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है ये परीक्षा, क्या इसकी उपयोगिता है और कहां ये काम आती है, मैं पूरी जानकारी आपके बीच साझा करूंगा। देखिए, मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं और शिक्षा विभाग में टीचर बनते हैं और टीचर का लेवल अलग अलग होता है। ग्रेड 3 के टीचर होते हैं, ग्रेड 2 के होते हैं, ग्रेड 1 के होते हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी होते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी होते हैं। इन सब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग योग्यताएं हैं। लेकिन इसका हम लोग अगर बात करें कि सबसे लो लेवल पर जब बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने 12वीं पास कर ली, आपकी एकेडमिक शिक्षा उसके लिए पर्याप्त है। मैं बात कर रहा हूं तृतीय श्रेणी अध्यापक, और उसमें आप जानते हैं कि 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2।
लेवल फर्स्ट के जो टीचर होते हैं वो प्राथमिक स्कूलों में लगते हैं, और लेवल सेकंड के टीचर जो होते हैं वो उच्च प्राथमिक यानी मिडिल स्कूलों में लगते हैं। उसके बाद जो बीएड कर लेते हैं जो लोग, वो सेकंड ग्रेड टीचर बनते हैं, वो लेक्चरर भी बनते हैं। मैं ग्रेड थर्ड में लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं, और ग्रेड थर्ड में लेवल फर्स्ट का टीचर बनने के लिए आपको एक टीचर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बीएसटीसी के नाम से जानते हैं। और इसके लिए 12वीं पास होना अभ्यर्थी का अनिवार्य है। लेकिन बीएसटीसी हम लोग कैसे कर सकते हैं? बीएसटीसी करने के लिए 12वीं पास करने के बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में बीएसटीसी के कॉलेजों की संख्या की बात करें या फिर उनमें सीटों की संख्या की बात करें तो वो निश्चित है, इसलिए जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबका वहां एडमिशन हो ये जरूरी नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं कि बीएसटीसी में सिलेक्शन होना मेरे हिसाब से काफी अच्छी खासी उपलब्धि है। इसलिए इसका एक एंट्रेंस टेस्ट है और उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। उसके फॉर्म भरे जाएंगे, आप सब लोग उसका फॉर्म भरें। उसका लगभग 2-1 महीने पश्चात, मैं कोई कंफर्म डेट नहीं बता रहा हूं, अंदाजन उसका एग्जाम कंडक्ट होगा और उस एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगी और उस मेरिट के बेस पर आपका बीएसटीसी की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होगा। और ये 2 साल की ट्रेनिंग है। वो 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट के लिए। और कम उम्र में नौकरी लगने वालों की बात करूं मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो लगभग 20 साल की अवस्था में टीचर बन गए, और वो टीचर वो बने जिन्होंने बीएसटीसी की। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप ग्रेड थर्ड में लेवल फर्स्ट के टीचर बन जाओ बस जिंदगी पूरी हो गई। आप लोग उन्नति करो, उससे आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उसका प्रारंभिक स्टेप है और उसके लिए आपको बीएसटीसी का जो एग्जाम है उसको आपको फाइट करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बीएसटीसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और 2-4 ऐसे वीडियोस भी हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है, उसके जो टॉपिक हैं, किस तरह के सवाल आने वाले हैं, वो तमाम जानकारियां आपको दी गई हैं। मैं आज उत्थान एजुकेशन के माध्यम से एक जानकारी आपके बीच साझा कर रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, उनके आसपास नजदीक कोई कस्बा नहीं है, कोई शहर नहीं है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए कई बार वो अपनी तैयारी से वंचित हो जाते हैं। लेकिन उत्थान एजुकेशन आपके लिए ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। बीएसटीसी के लिए लगभग 2 महीने का ये कोर्स होगा और इस कोर्स की जो लॉन्चिंग है वो आज से ही हो रही है और कल से इसकी नियमित कक्षाएं शुरू होगी। 12 अप्रैल 2023 से ये ऑनलाइन बैच शुरू होगा। कल से नियमित कक्षाएं शुरू होगी। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, आप सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट का रिचार्ज भी आप लोग करवाते हैं, तो मोबाइल का सदुपयोग करें, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो भी इच्छुक हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं और जो कहीं आ जा नहीं सकते, किसी बड़े शहर में रह नहीं सकते, घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, हम आपको वही मैटर उपलब्ध करवाएंगे। हम आपको वैसा ही पढ़ाएंगे जैसा आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा विस्तृत रूप में। उसके अलावा जो मॉडल पेपर हैं या जो नोट्स हैं या फिर जितने प्रकार के अभ्यास कार्य हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, वो तमाम चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये कह सकते हैं कि लगभग न्यूनतम शुल्क पर, जो राशि कोई मायने नहीं रखती, 499 रुपए, 499 रुपए में ये कोर्स आपको मिलेगा। लगभग 2 महीने की पढ़ाई होगी और लगभग 5-7 टीचर जो होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। मैं अगर फैकल्टी की बात करूं तो यहाँ पढ़ाने वाली जितनी फैकल्टी है, जितने स्टाफ हैं, वो सारे के सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले और आरपीएससी के द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं को पास कर चुके और शिक्षण के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा लंबा अनुभव रखने वाले टीचर हैं जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और अगर आपके इसकी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं, वहां से आप लोग उसका निरीक्षण कर सकते हैं। आप पहले परखें और फिर जुड़ें। तो कल से ये कक्षाएं नियमित शुरू होगी और लगभग 4 या 5 कक्षाएं रोज चलेगी। 4-5 घंटे की रोज पढ़ाई होगी। सिलेबस के बारे में
वैसे तो आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। स्टाफ के नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सारे नाम लिखे हैं, हो सकता है आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो वो जरूरी नहीं है। आप लोग क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं वो यहाँ जुड़ सकते हैं, इस कोर्स को आप लोग खरीद सकते हैं। अब कोर्स खरीदने के तरीके की अगर बात करें तो आप लोग उत्थान एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर सीधा डायरेक्ट वहां से भी आप बाय नाउ करके उस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आपको वहां कोई दिक्कत आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वहां पर आप लोग फोन करके या उनके फोन पे आप जो निश्चित राशि है वो करवा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज करके और वहां से भी आप अपना कोर्स स्टार्ट करवा सकते हैं। वैसे आप लोगों को टेक्निकल जानकारी पर्याप्त होगी तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप सबका उत्थान एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। हम कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की, घर बैठे, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठे वही सीख लेंगे। हम लोग अच्छी पुस्तकें भी आपको बताएंगे। देखो एक चीज तो ये होती है कि बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ गाइड के भरोसे होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि लक्ष्य की गाइड बहुत चलती है, या गाइड है तो बाजार में कोई 50 तरह की आपको उपलब्ध हो जाती है। आप सबकी अलग अलग पसंद है कि आप लोग कौन सी गाइड को पढ़ते हैं। तो केवल गाइड के भरोसे रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बार पेपर जो आता है ना, गाइड में से कितने सवाल आए ये महत्वपूर्ण नहीं होता। गाइड सिर्फ आपको मार्गदर्शन करती है, आपको पेपर का प्रारूप बताती है, उससे आपकी तैयारी का लेवल बढ़ता है और आपका मनोबल मजबूत होता है कि हाँ मैंने तैयारी कर रखी है। बाकी सवाल तो मित्रों आज तक आपने 10-12 साल में जो पढ़ा है उनमें से कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। सवाल गणित के भी आते हैं, सवाल हिंदी के भी आते हैं, सवाल इंग्लिश के भी आते हैं, सवाल राजस्थान के सामान्य ज्ञान के भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, उनमें से भी आएगा। आप गाइड भी पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग अलग अलग जो इसके जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अलग अलग पुस्तकें लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका बीएसटी सिलेक्शन होता है, 2 साल में आप ट्रेनिंग करते हैं, आप बहुत जल्द टीचर बन सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, रोजगार ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी सिलेबस की बात भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक तो हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में जो पूरा जो भाग है वो कुल 200 प्रश्न आएंगे। उस पेपर में कुल 200 प्रश्न होंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम, या इसको हम लोग कह सकते हैं पूर्णांक। पूरा जो पेपर होगा वो 600 नंबरों का होगा, 600 नंबरों का, 200 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, और कुल पूर्णांक होगा वो 600 अंक होंगे, ठीक है। और ये बता चुका हूं मैं आपको, अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए ये कोर्स, ये ट्रेनिंग आपको करनी होती है। मैं सिलेबस की बात करूं तो ये 4 भागों में बंटा हुआ है। मैंने 4 चीजें लिखी है, आपको इनको समझना आप लोग। पहला है मानसिक योग्यता, या इसको हम लोग कहते हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, या इसको हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। रीजनिंग यानी इसमें गणित या आप जानते हैं मानसिक अभियोग्यता के कुछ सवाल आते हैं, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी और बहुत सारे विद्यार्थी आप में से उससे परिचित भी होंगे। सवाल कितने आएंगे ध्यान देना, 200 जो सवाल हैं वो 4 भागों में बंटे हुए हैं। 50 50 50 के 4 भाग हैं। और अगर नंबरों की बात करें तो 600 नंबर कुल मिला के 150 150 150 और 150, ये 4 भागों में बंटे हैं। 4 भाग कौन से? पहला भाग है मानसिक योग्यता, इसमें 50 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का होगा और कुल 150 नंबर का जो भाग है वो इसमें से आएगा। दूसरा जो पोर्शन है वो राजस्थान की सामान्य जानकारी, या इसको हम लोग कहते हैं जीके, या विस्तृत में कहते हैं जनरल नॉलेज। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं भैया, इसमें राजनीति का पोर्शन भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें इतिहास भी है, और इसके बिंदु निर्धारित है कि कौन से बिंदु से क्या आएगा। और आपको यहां उतना ही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक है उस टॉपिक की ही बात की जाएगी। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके भी 50 प्रश्न आएंगे और कुल
150 नंबर होंगे। तीसरा है शिक्षण अभिक्षेपता, या इसको कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपके लिए थोड़ा सा नया मैटर है, तो इसको भी हम लोग पूरा बताएंगे कि किस तरह के सवाल आएंगे। इसमें से भी 50 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर का होगा ये भी। और चौथा है भाषा योग्यता यानी लैंग्वेज, और लैंग्वेज वाला जो भाग है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। 2 भाग कौन से? एक तो है इंग्लिश, इंग्लिश जरूरी है, और दूसरा है हिंदी या संस्कृत। ध्यान देना, भाषा में भी 50 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 3 नंबर का होगा तो 150 नंबर ही होंगे, लेकिन ये 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो इंग्लिश, इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के आएंगे, ठीक है। और दूसरा जो भाग है उसमें आपको हिंदी या संस्कृत में से एक को चॉइस करना है। आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आप हिंदी का चुनाव करें, और आपको संस्कृत ठीक लगती है तो आप संस्कृत का चुनाव भी कर सकते हैं। दोनों नहीं होगी, 2 में से एक होगी, और उसमें से 30 सवाल आएंगे 90 नंबर के, और 90 और 60 मिला के 150, यानी कि 4 भाग है। मानसिक योग्यता, राजस्थान की सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिक्षमता और भाषा योग्यता, जिसमें अंग्रेजी है और हिंदी और संस्कृत में से आपको एक का चुनाव करना है, ठीक है। तो ये जो तमाम जानकारियां हैं, इसमें अब कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं तो उसके वीडियोस डाले जा चुके हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा और सामान्य ज्ञान में क्या आएगा। और बाकी जो रही बातें हैं वो सारी आपको रोज उत्थान एजुकेशन पर उस ऐप में आप कोर्स खरीदें उसको, और उसमें आप रोज जो 4-5 कक्षाएं आएगी उसका लगभग आगामी 2 महीनों तक जुड़े रहें, और घर बैठे और जो किताबें, जो सामग्री बताई जाएगी उसको आप अच्छी तरह से और बढ़िया तरह से पढ़ें, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेबस के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी थी। आगे की हम लोग अगर बात करें तो सारांश यही है कि जिन लोगों ने 12वीं का एग्जाम दिया है, और एक खास बात और बता दूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बीएसटीसी ही करें, कोई जरूरी नहीं है बीएसटीसी करना। बीएसटीसी करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं कि फॉर्म सबको भरना चाहिए। ये 2 बातें हो गई, जब करनी नहीं है तो फॉर्म क्यों भरना, उसका एक फायदा बता रहा हूं आपको मैं। अभी तक आपने एकेडमिक परीक्षाएं दी हैं 12वीं तक, आपने कंपटीशन के एग्जाम नहीं दिए, अभी आप लोग देंगे। आप जैसे बीएसटीसी का देंगे, आप लोग सीयूटी का एग्जाम देंगे, आप पीएमटी का या आईआईटी का उनके एग्जाम भी देंगे आप लोग, या फिर अन्य बहुत सारे एग्जाम, पीटीटी का एग्जाम भी होगा जिसमें 4 वर्षीय कोर्स होता है बीए बीएड का, उसमें भी है, वो भी सारी चीजें हैं। लेकिन एग्जाम आपको देना चाहिए। एग्जाम देने से ये होता है कि आपको अपने नॉलेज का मूल्यांकन होता है। लगता है क्या है, नॉर्मल फीस होती है, आप एग्जाम दें बीएसटीसी का, आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई जरूरी नहीं आप बीएसटीसी करें, आप चाहें तो कोई अन्य फील्ड भी चुन सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपको देना चाहिए। अपने आप की परख, अपना मूल्यांकन आपको करना चाहिए, अपने आप को आजमाना चाहिए, ताकि हमें ये मालूम चले कि मेरी 12 साल की पढ़ाई का लेवल क्या रहा, मैं क्या कर सकता हूं। और निश्चित ही मैं कह रहा हूं, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप बीएसटीसी नहीं भी करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो मनोबल है, आपका हौसला अफजाई होता है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, मैं इसको कर सकता हूं, नहीं कि वो मेरी मर्जी है लेकिन मैं कर सकता हूं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी बात, पढ़ना चाहिए आपको, और नहीं भी करते हैं तो पढ़ा हुआ कभी नुकसानदायक नहीं होता। कहा जाता है कि माँ सरस्वती जो होती है ना, उसका जो कर्ज है वो अपना जरूर चुकाती है, कभी बकाया नहीं रखती। आज आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आपने 10 साल पहले पढ़ा है, आप 5 साल बाद पढ़ेंगे, सब चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर अवश्य ही उपयोगी होगी। तो आज की जो मुख्य बात है उसका सारांश यह है कि कल से कक्षाएं शुरू होगी। आप उत्थान एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके और वहां से 499 रुपये का भुगतान करके आप लोग उस कोर्स को ले सकते हैं, डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ की जो हेल्पलाइन की जो टीम है उससे संपर्क करके भी आप लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप सब लोग जरूर जुड़िएगा। नियमित रूप से 4-5 कक्षाएं आएंगी और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, और इसको लेकर जितना भी मार्गदर्शन है, जितनी जानकारी हमारे पास हो सकेगी, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की जो पूरी वार्ता है, जो पूरी बात है, वो आपके समझ में आई होगी। आप लोग अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने आस पड़ोस में जो भी हैं इच्छुक, उन सबको ये सूचना दें, अधिकतम संख्या में जुड़ें। उत्थान एजुकेशन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और हम लोग जब तक आपकी बीएसटी में सिलेक्शन नहीं हो, आपकी काउंसलिंग नहीं हो, आपका कॉलेज अलॉट नहीं हो जाए, तब तक जितनी भी उपयोगी जानकारियां होगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद,
जय भारत।